मैं देख के हंसा भी। मैंने कहा यार मेरे वो जो व्यूवर्स हैं ना वो मुझे दुआएं दे रहे होंगे कि यार मुश्ताक खट्टर का मैं मास्क कह रहा था, उसके चक्कर में हमने मास्क ख़रीद लिए। मैं अट्टा कट्टा हूँ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हूँ आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी देनी थी। कि उसने देख भी लिया कि मौत उसकी तरफ आ रही है, वो उस जगह से भागी भी, मगर क्या हुआ, खम्बे ने उसको उस जगह पे मारा जहाँ पे उसकी मौत मुकर्रर थी। ये शेयरिंग किस तरह होती है, हवा के थ्रू नहीं मुंतकिल होती, परिंदों के थ्रू मुंतकिल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुश्ताक खट्टर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि कोरोना वायरस के हवाले से अवेयरनेस देनी और डिस्कशन करनी। दोस्तों मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे ऑफिस के कुलीग, मेरे दोस्त, जहाँ जहाँ मैं कनेक्टेड हूँ, जिन सोशल प्लेटफॉर्म में मैं कनेक्टेड हूँ, बर्ड्स कम्युनिटी जहाँ पर कनेक्टेड है, वहाँ पर ये डिस्कशन वहाँ पर भी हो रही है कि कोरोना वायरस जो है वो बर्ड्स के थ्रू तो नहीं आ रहा, या बर्ड्स में तो नहीं है, बर्ड्स के करीब जाने से तो नहीं हो रहा। तो मैं भी बर्ड्स लवर हूँ, तो ज़ाहिर है अक्ल शऊर रखता हूँ, तो मैंने भी इसकी थोड़ी सोच विचार करी, स्टडी करी, देखा, पूछा, मशवरे लिए। तो हाल ही में मेरे पास एक वीडियो आई जो गालिबन चाइना के किसी स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर है, मुझे उसका इल्म नहीं है, मगर उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जहाँ पे तमाम महकमों के सरबराहान को जमा किया और ब्रीफिंग दी कि कोरोना वायरस क्या है और किस तरह से हो रहा है। वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर परिंदों से मुंतकली, यानी परिंदों से शेयरिंग या परिंदों के थ्रू किसी इंसान में ट्रांसफ़र हो जाए, इस तरह की कोई जिक्र नहीं आया। हाल ही में यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर ने भी ब्रीफिंग दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उन्होंने भी इससे आगाही दी कि क्या है ये कोरोना वायरस, किस तरह लगता है, क्या सिम्टम है और क्या बचाव है। और अभी मैंने कल रात को ही मैंने जो देखी है वीडियो वो ये देखी है कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने जो है ब्रीफिंग दी है, कौम से ख़िताब किया है, समझ लें कौम को आगाही दी है और उन्हें हौसला अफजाई की है कि कोरोना वायरस क्या है और किस तरह से उससे बचा जा सके। उसमें भी बर्ड्स से रिलेटेड कोई भी इस तरह की बात नहीं आई कि कोरोना वायरस ये बर्ड्स के थ्रू पब्लिक में या आवाम में, इंसानों में तो नहीं पहुंच गया। ऐसा कुछ भी मुझे सुनने में, देखने में नहीं आया। यही वजह है कि मैं अपनी कॉलोनी में यानी बर्ड्स के दरमियान बैठकर ही वीडियो बना रहा हूं, ताकि अगर जो मैं बोल रहा हूं तो लोगों को ये लगे कि अगर ये बोल रहा है तो ये इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ख़ुद भी इसी जगह पे है। ठीक है, देखें ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है, अल्लाह के हाथ में। एक चीज़ तो हमारी तय है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अहकामात भी आए हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जहाँ पर ताउन आ जाए, ताउन एक वबा है जो ताउन आया था पिछले ज़मानों में, तो ताउन आ जाए तो वहाँ पर जाइए नहीं, और अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ आ जाए, वबा आ जाए तो वहाँ से भागिए नहीं। इसकी वजह ये है कि जहाँ पर आप रहते हैं और वहाँ पर वबा आ जाए और उस वबा के थ्रू आपकी मौत हो जाए तो वो शहादत का रुतबा देगी आपको, ठीक है। तो बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ पे तो फिर खुशी मनानी चाहिए कि भाई अगर हमारी मौत तय है और इस तरीके से तय है जिसमें शहादत का रुतबा मिलना है, तो टेंशन की बात वैसे भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आप और मैं भाग कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था बहुत पहले, आपने भी देखा होगा कि एक खातून जो है किसी बाहर मुल्क में, एक खातून खड़ी हुई थी फुटपाथ पे, एक खंबा था उसके साथ खड़ी थी, तो उन्होंने देखा सामने से एक गाड़ी आ रही है जिसकी डायरेक्शन उस औरत की तरफ है, यानी उस लेडी की तरफ है। लेडी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, वो भागी पीछे की तरफ। गाड़ी क्या आई, गाड़ी आई फुटपाथ से टकराई, फुटपाथ पे जो लगा हुआ खंबा था वो उससे टकरा गई। जब उससे टकराई तो वह खंबा बहुत लंबा था और औरत भाग चुकी थी अपने आप को बचाने के लिए। तो हुआ क्या, वो गाड़ी उस खंबे से टकराई, वो खंबा जब गिरा है ना, वो खंबा जाके उस औरत के ऊपर गिर गया। तो औरत उस जगह से, जिस जगह पे वो खड़ी थी और जहाँ से भागी है, वहाँ से कुछ फीट की दूरी पर जाके खंबे की ज़िद में आ गई और खंबा उसे लगा और मौत आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने देख भी लिया कि मौत उसकी तरफ आ रही है, वो उस जगह से भागी भी, मगर क्या हुआ, खंबे ने उसको उस जगह पे मारा जहाँ पे उसकी मौत मुकर्रर थी। ये तो मैंने उससे सबक सीख लिया था। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मैं ख़ुद अपनी मिसाल दे देता हूँ भाई। जब पाकिस्तान में डेंगू फीवर सबसे पहली दफ़ा आया था, अटैक किया था, तो पहली दफ़ा उस वायरस के अटैक से, उस बीमारी के अटैक से किसी को नहीं पता था ये क्या चीज़ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आया था। तो मैं वो शख्स हूँ उसमें इफ़ेक्टेड था, मैं ख़ुद डेंगू का पेशेंट था और मैं इफ़ेक्टेड था, और डॉक्टर उस पर तहकीक कर रहे थे कि यार इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इलाज करना है इसका। तो इलाज भी दरियाफ़्त नहीं हुआ था, नई बीमारी थी। बात ये है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों गुजर गए, मैं अट्टा कट्टा हूँ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हूँ आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, मैं ज़िंदा रह गया।
तो बात यह है, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है उसे देकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे आप डरे नहीं। एहतियात जो मैंने सुनी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शेयरिंग किस तरह होती है, हवा के थ्रू नहीं मुंतकिल होती, परिंदों के थ्रू मुंतकिल नहीं होती, इंसान से इंसान में उसी सूरत में लग सकती है जब सामने वाले इंसान को, जो आपके सामने हो, उसे ये बीमारी अटैक कर चुकी हो। आप देखें कि अगर उसे अटैक कर चुकी है, उसके सिम्टम देखें, बुखार की हालत होती है, नज़ला, छींके, खांसी। जब आप बर्ड्स एक्सपर्ट हैं, आप एक परिंदे बेज़बान को देख के पहचान जाते हैं कि ये बीमार है, तो आप इंसान को देख के भी पहचान जाएंगे कि यार ये बीमार है। उससे 1 मीटर के फासले पे रहना है, सबसे पहले तो इससे दूर रहना है। 1 मीटर के फासले तक वो बीमार शख्स एक सेहतमंद शख्स को मुतासिर कर सकता है। कैसे? वो छींकेगा, जो छींक का प्रेशर होगा, इसमें से जो ज़र्रात निकलेंगे छींक के, वो 1 मीटर के फासले तक उसकी रेंज, उसका प्रेशर जाता है, उस रेंज में जो आएगा वो इफ़ेक्टेड हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वो मुतासिर शख्स, कोई भी मुतासिर शख्स किसी टेबल या किसी जगह पे छींक देता है तो उस एरिए में वो जरासीम थोड़ी ज़िंदा रहते हैं कुछ दिनों तक। एक नॉर्मल शख्स उस जगह, उस टेबल, उस किसी भी जगह पे हाथ लगाता है तो वो जरासीम हाथ में चिपकते हैं। हाथ में चिपकते हैं तो उसके बाद इंसान जब हाथ में लेके जाता है तो आँख, नाक, मुंह के थ्रू वो ट्रेवल करके फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है। एक चीज़ तो ये अवॉइड कैसे करना है, अवॉइड तो ये करना है 1 मीटर की दूरी इख्तियार करें, मास्क पहने। सर्जिकल मास्क का बुहरान चल रहा है, एक वावेला मच गया है। सर्जिकल जो मास्क है वो डस्ट और दूसरी चीज़ों से तो बचाता है, मगर इसके लिए स्पेशल नहीं है। वो N95 करके कोई मास्क है, ठीक है, जो 300 से 400 रुपये पाकिस्तानी रुपए में आता है, वो इससे प्रोटेक्शन का हल है। मगर सर्जिकल मास्क और ये वाले मास्क इसका सलूशन नहीं है। बट ना होने से होना बेहतर है। अब अवेलेबल नहीं है तो आप ये पहन सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले मैं ये पहन लूँ, ठीक है। वैसे भी अच्छा, एक और चीज़ मज़े की बताऊँ, जब ये बुरान शुरू हुआ कि मास्क ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं 180 रुपये वाला डब्बा जो है 1700 का मिल रहा है, तो मैंने वो वीडियो देखी तो अंदर में थोड़ा सा मुस्कुराया भी। मैंने कहा यार, जो मुझे जो फॉलो कर रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने अपनी हर दूसरी वीडियो में मास्क पहनने की इंस्ट्रक्शन दी है कि मास्क पहनो, तो ये कोरोना वायरस से पहले ही की वीडियो थी। तो मैंने सोचा, मैं देख के हंसा भी। मैंने कहा यार, मेरे वो जो व्यूवर्स हैं ना, वो मुझे दुआएं दे रहे होंगे कि यार मुश्ताक खटक हमें मास्क कह रहा था, उसके चक्कर में हमने मास्क ख़रीद लिए। तो अब मार्केट में मास्क शॉर्ट है, मगर हमारे पास अवेलेबल है। ज़ाहिर है जिस जिसने परचेज़ किए होंगे उसके पास होगा। जैसे मेरे पास देखें, ये 2 रहते हैं, ये देखें 2 हैं ये, ठीक है, ये 2 मेरे पास रहते हैं। ये मैं डबल करके ही पहन लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले तो यार मैं मास्क पहन लेता हूँ। मास्क पहनने के बाद फिर मज़ीद जो है ना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एहतियात का हुक्म तो देखें, एहतियात का हुक्म तो कुरान में भी आया है कि आपने एहतियात करनी है। ख़ुदकुशी का मना किया गया है, ख़ुदकुशी हराम है, एहतियात तो करनी है। तो ये मैंने कर ली है एहतियात भाई, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मैं परिंदों के पास आता हूँ, कॉलोनी में जब भी आता हूँ तो मैं ये मास्क पहनता हूँ, क्योंकि इनके जो है पर उड़ते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल उड़ते हैं। और ये इतनी बड़ी कॉलोनी आपको भी पता है, तो यहाँ पर जो है ज़रूरी है भाई, इंसान हूँ मैं, अक्ल रखता हूँ, ज़रूरी है मैं सेहतमंद रहूँगा तो इनको देखभाल कर सकूँगा। दूसरे पे मैं इस मुद्दे पे था कि देखिए, जो मास्क है ना वो है N95 करके, वो है, वो आपको बचाएगा। उसमें ये सलाहियत है कि वो उस वायरस को एंटर होने नहीं देगा। जब भी आप बाहर जाएं, कुछ जाएं, हाथों की प्रैक्टिस ये हटा दें कि मुंह पे मारने वाली प्रैक्टिस हाथों की नहीं। अगर हाथ पे जरासीम लगा हुआ भी है ना, तो आपके हाथ में अगर है तो धो लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अंदर तक ना जा सके। दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों कि जो कोरोना वायरस से जिनकी अमवात हो चुकी हैं अब तक, उनको जब उनका रेशो कैलकुलेट किया गया है तो डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक जो ओवर एज हैं, 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं, वो इसमें मुतासिर होकर इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, या वो लोग चले गए हैं जो ऑलरेडी किसी डिजीज़ में ही चल रहे थे, यानी कि वीक चल रहे थे, अंदर का निज़ाम टूट फूट का शिकार समझ लें था, जिनका इम्यून सिस्टम जो है ना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर है, वो इसको झेल नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस जो है, अल्लाह सबको महफूज रखे, कोरोना वायरस इतना हेवी भी नहीं है जितना हेवी ये दिमागों पे असर कर गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक टोटल जिनको अटैक हुआ है उसमें 20% जो है
तो वो लोग मरे हैं इस बीमारी से, बाकी सेहतयाब हो गए, रिकवर हो गए। तो ये वीडियो थोड़ी सी मेरी कैटेगरी से हट करे, बट उससे मुंसलिक भी है, कहीं ना कहीं जुड़ी भी है, क्योंकि ज़ाहिर है सवालात और ख़दशात जन्म ले रहे हैं। उसको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जिन लोगों को ये खदशा हो रहा हो, डर रहे हो, परिंदों से नफ़रत हो गई हो, परिंदों के करीब नहीं जा रहे हो, तो या तो वो मेरी बात को मान लें, या मेरी बात सुनने के बाद वो भी रिसर्च करें कि आया ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ताकि उसके वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर कहीं मेरी इस्लाह करनी हो तो कमेंट्स में इस्लाह कर दें कि मैंने गलत बोल दिया है कुछ, ताकि मैं भी अपनी इस्लाह करूं और अपने आप को सिक्योर करूं। ठीक, मेरी दुआ है कि अल्लाह अपने बंदों पे ख़ास रहम करे, सबको खैरियत से रखे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, मगर कई जानें बच सकती हैं। इस मैसेज को आम करें, इस पैगाम को आम करें। ये मेहनत सिर्फ इसीलिए थी, ये सदका जारिया है, इसमें से कोई अच्छी टिप किसी को मिल जाएगी तो सदका जारिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे पहुँचाएँगे। मिलेंगे नई वीडियो में, ज़िंदगी रही तो ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।